और आपको मालूम होगा कि जिस दिन रात को 12 बजे प्रणब मुखर्जी जी, उस समय के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी, ने बटन दबा करके जीएसटी को शुरुआत की थी, और ये जीएसटी कोई 2 दिन की उपज नहीं थी, ये 10 साल से ज्यादा की डेलिब्रेशन से निकली हुई उपज थी, जिसमें यूपीए की सरकार और सरकारें भी इन्वॉल्व थी। लेकिन उस समय उन्होंने विरोध किया, लेकिन जीएसटी आया, और जीएसटी के साथ साथ जो टैक्स कलेक्शन था, ग्रॉस टैक्स कलेक्शन था, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि यूपीए के समय में वो 6.38 लाख करोड़ था, 6.38 लाख करोड़, और 2024 में वह कलेक्शन 23.37 लाख करोड़ हो गया। अब आपके हमें समझ में आता होगा कि आमदनी बढ़ाने की नीयत का असर क्या होता है। उसी तरीके से अगर आप देखिए जीएसटी, और जीएसटी के बारे में मैं एक बात और कहूं कि जीएसटी सिर्फ जीएसटी का जीएसटी कलेक्शन ही नहीं है, यह प्रोसीजरल रिफॉर्म्स भी है, और इस प्रोसीजरल रिफॉर्म्स के कारण देश के साधारण मानवी का भी बहुत पैसा बच रहा है। आप बताइए, आप किसी होटल में जाते थे, आप वहां पर उसके आपको सर चार्जेस लगते थे कि नहीं लगते थे? फिर आपसे बिल बनाने वाला बोलता था कि नहीं बनाना था, बिल देना है कि नहीं देना है, बिल कितने का बनाना है, बाकी ऊपर का करना है या नीचे का करना है, कहता था कि नहीं कहता था? अब ये रिफॉर्म्स जो टैक्स एट द ओरिजिन में ही टैक्स लगेगा, इसका अंतर क्या आया? इसका अंतर, मैं छोटी सी बात, आप सब देखते होंगे, आज से 5-7 साल पहले 50-50, 100-100 ट्रक हाईवे पर अपनी बिल्टियां कटाते हुए देखा था कि नहीं देखा था? ट्रक को 3-3 घंटे खड़े देखा था कि नहीं देखा था? दिल्ली से चलने वाला कैरेज मुंबई पहुंचने के पहले जब 5 बार वो बिल्टी की एंट्री कराता था, 3 बार एंट्री कराता था, हर स्टेट में एंट्री कराता था, कितना डीजल फूकता था, कितने मैन पावर्स खराब होते थे, कितना क्या होता था। यानी जीएसटी सिर्फ टैक्स कलेक्शन का ही विषय नहीं है, ये टैक्स के साथ साथ स्मूथनेस जो इकोनॉमी में आई, जो फास्ट अप्रोच के साथ जो इकोनॉमी में आई, आज जीएसटी कलेक्शन जो 2017 में 7.19 लाख करोड़ था, जीएसटी आने के बाद वो 20.18 लाख करोड़ हो गया। आप बताइए, हमारा साइज ऑफ इकोनॉमी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अगर बढ़ा तो हमारे सोच का अंतर भी पड़ा कि नहीं पड़ा? उसी तरीके से हमारा फिस्कल डेफिसिट, वह फिस्कल डेफिसिट जो 6.4% था, वो 5.6% पर आकर के इस समय है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यहां से शुरू होती है हमारे आमदनी से खर्च की कहानी। अब हमारे बिग टिकट प्रोग्राम शुरू हुए, पहले क्यों नहीं हो पाते थे? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था? स्पीड एंड स्केल एंड विथ स्किल। और मुझे यह खुशी है आपको बताते हुए कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री 2014 में बना, तो हम सुनते थे यूएचसी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और हमें ऐसा लगता था कि कभी हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे सकेंगे क्या? हम उस लायक हैं क्या? हो पाएगा क्या? लेकिन आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना, दुनिया का, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। 55 करोड़ पीपल, 5 लाख पर फैमिली, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, और गरीब परिवार, उनको हर साल 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवरेज मिला। और ये अब आप बताइए, ये बिग टिकट प्रोग्राम हुआ कि नहीं हुआ? और उसी तरीके से अभी भी हम लोगों ने इस बजट में कहा है, और उसके लिए हम आगे कार्य करेंगे, कि कोई भी व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर का होगा, किसी भी आमदनी का, किसी भी जाति का, किसी भी इलाके का, किसी भी इनकम का, हायर ग्रुप हो, लोअर ग्रुप हो, मिडिल ग्रुप हो, सबको 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सपोर्ट मिलेगी। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो दाल, 5 किलो चावल ये पहुंचाना, ये अपने आप में एक बिग टिकट प्रोग्राम रहा। आज भारत के 25 करोड़ लोग बीपीएल से निकल करके एपीएल में पहुंच गए। आज एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया हैज बीन रिड्यूस्ड टू लेस देन 1%। और यह भी जब मैं बात करता हूं लेस देन 1%, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आईएमएफ कह रहा है। तो यह बदलता भारत हमको देखने को मिलता है। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना, अब उज्ज्वला योजना के बारे में मैं कहूंगा, हेल्थ एंड फैमिली के सर्वेज आएंगे तो बताएंगे कि हमारे गैस के कनेक्शन के कारण गांव में, इलाके में पल्मोनरी डिजीजेज और हमारे लंग्स की डिजीजेज कम हो रही हैं और महिलाओं में कम हो रहा है। ये इसका हेल्थ इंपैक्ट है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और हम उनको एम्पावर कर रहे हैं। मैं इस समय आपको वो कहानी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मैं तो गांव से आता हूं। मुझे मालूम है कि गांव में कैसे बहनें सुबह 4 बजे उठ करके जंगल में जाती थी, लकड़ी काटती थी, लकड़ी सुखाती थी, चूल्हा जलाती थी, फूकनी से लेकर के वो उसको आग जलाया जाता था, आंखों से पानी आता था, फेफड़े खराब हो जाते थे। आज एम्पावरमेंट 11 करोड़ लोगों को हमारे ये गैस का कनेक्शन दिया गया। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना, उजाला योजना जिसमें हमने एलईडी बल्ब्स दिए, सौभाग्य योजना, 2.5 करोड़ परिवारों को बिजली पहुंचाई गई, 2.5 करोड़ हेलमेट्स में बिजली पहुंचाई गई। और मैं तो देखिए 1993 में विधायक बन गया था और 1993 में मेरे पास मेरे गांव के लोग आते थे, वो कहते थे मैंने नया घर बनाया है, मुझे बिजली चाहिए। और मैं एक्सीएन को या जेई को बोलता था, जूनियर इंजीनियर को, कि भाई इसके यहाँ बिजली पहुंचा दो। तो क्या बोलते थे, उनकी भी तकलीफ सुनिए आप। वो कहते थे बिजली चाहिए, हाँ चाहिए, ठीक है साहब ने बोला है, यानी एहसान की एमएलए साहब ने बोला इसलिए तेरा काम कर रहे हैं, नहीं तो होता नहीं तुम्हारा काम। फिर बोलते थे ऐसा कर, पूरे गांव को लेकर के आ और खंबा उठा करके लेके जा गांव में। वो बेचारा सारे गांव को लेकर के खंबा, मतलब नो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, खंबा लेकर के जाता था। खंबा वहां पहुंचता था, फिर बोलता था साहब पहुंच गया, अच्छा कितने मीटर बिजली ये तार लगेगी? 100 मीटर। ऐसा कर 50 का तू इंतजाम कर, 50 मैं तेरे को देता हूं। जैसे सरकार से देने का मतलब एहसान कर रहा है। यहां से हमने देखा है। और आज 2.5 करोड़ लोगों को सौभाग्य योजना में घर में बिजली पहुंचाई गई, यह हमको फर्क पहुंचना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।